बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ग़ुलाम अब्बास साकी साकी हूँ। आज 24 अगस्त 2024 का दिन है और सुबह के 6:30 बजे हैं। दरियाओं और मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। आपसे गुजारिश ये है कि आप इस यूट्यूब चैनल डेली व्लॉग MJS को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया, और न्यूज़ सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। मौसम के हवाले से जैसा कि आप सबको इल्म है, आप जान चुके हैं कि जो बारिशी स्पेल है 26 से 29 अगस्त तक वो इंतहाई शिद्दत का हामिल है, और जनूबी पंजाब यानी मुल्तान, डिची खान और बहावलपुर डिवीज़न, इनके जो 14-15 अजला हैं कमोवेश, यहाँ पर शदीद किस्म की बारिश होगी। और जो गुज़श्ता दिनों स्पेल आया था उससे कहीं ज़्यादा और ताकतवर है, उसमें तूफ़ान भी है, मतलब ख़ासी शिद्दत वाला। फिर उसका जो सिलसिला है वो कोह सुलेमान, कोह कीरथर, इन इलाकों में, और फ्लैश फ्लडिंग का उन्होंने बताया है। रात गए भी मैंने आपको बताया था, उसमें जो फ्लैश फ्लडिंग होगी वो भी सवेयर किस्म की है, शदीद किस्म की, इंतहाई गैर मामूली। चूँकि पिछली जो फ्लैश फ्लडिंग हुई थी डिची खान और राजनपुर के नालों में, तो वो 2.5 लाख क्यूसेक पानी लेकर आए थे। कुछ जो है वो इंडस दरिया सिंध में दाखिल हुआ था और बाकियों को रुझान के साथ बंद के अंदर रोका हुआ है। तो अगर जो 3 दिनों के बाद सूरत हाल बनती है उसी तरह की, और 3-4 लाख नदी नाले फिर से लेके आ जाते हैं, तो फिर रुझान वाला पानी भी नहीं रोका जाएगा, उसको भी ब्रीच करके ओवरफ्लो करके वो सारा पानी दरिया सिंध में आएगा। और फिर गुड्डू का लेवल खासा ऊपर जाएगा, क्योंकि गुड्डू इस दौरान 3.5 के करीब रहेगा, ये इससे थोड़ा ऊपर, इससे कम नहीं होगा। और गुड्डू से पीछे जो लोग हैं जहाँ पे वो नदी नाले फॉल करते हैं इंडस में, सिंध में, तो फिर वहाँ पे भी सूरत हाल ख़राब हो सकती है। तो आप समझें कि तौसा की आप स्ट्रीम में भी थोड़ी सूरत हाल ख़राब हो सकती है, क्योंकि उसमें कुछ नाले गिरते हैं, यानी तौसा बिराज से पहले जहाँ से पानी आ रहा है, और तौसा के बाद भी गिरते हैं, जैसे विडोर वगैरह। तो फिर आगे जो डीची खां के, मतलब आप समझ लें तौसा से थोड़ा पहले और तौसा के बाद से लेकर गुड्डू सक्खर कोटरी तक सूरत हाल जो है वो ख़राब हो सकती है, और कहीं ये ऊंचे दर्जे का भी बन सकता है। अब डिपेंड करता है कि वो जो डेवलपमेंट है उसकी किस रेंज में और कितनी शिद्दत के साथ वो कब दाखिल होगी। वैसे तो 26 से 29 को उन्होंने बताया हुआ है, और इस वक्त भी आज 24 को भी भारत की जो मुख्तलिफ़ रियासतें हैं उनमें असरअंदाज हो रहा है, वहाँ पर गैर मामूली बारिश बरसा रहा है, और वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, राजस्थान की तरफ बढ़ रहा है, जनूबी पंजाब की तरफ बढ़ रहा है, और उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ये मगरबी बंगाल का कम दबाव वाला एक सिलसिला है, जो कि बहुत सारे वाइड रेंज का सिलसिला है, और उसमें जो बारिशें हैं वो गैर मामूली हैं। अब इसका असर है वस्ती पंजाब तक तो पड़ेगा, लेकिन कोई और डेवलपमेंट होगी जो अपर पंजाब या बलाई इलाकों में कोई बारिश बरसाएगी जिससे दरियाओं में तूफ़ानी आए, इस हवाले से अभी कोई अपडेट नहीं आई। अब ये जो सिलसिला है इसके पेश नज़र आपने अपने तमाम मामलात को तय कर लेना है, और आपके पास 1-2 दिन हैं, उसमें आप अपनी तिल्ली को थ्रेश करवा लें, कटवा लें, या उसको छंगवा लें, या उसकी मतलब उससे में से निकाल लें। काटन है, कपास है, उसकी फौरी तौर पे चुनाई करवा लें। कहीं नशेबी इलाकों में कोई मसला है तो उसको ठीक कर लें, अपनी गली नाली ठीक कर लें। सीवरेज का कोई मसला है, शहरों में अर्बन फ्लडिंग हो सकती है, तो कुल मिलाकर आप अपने इंतज़ामात मुकम्मल कर लें, और बाकी अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह करम करेगा। दरियाओं को मैं डेटा शेयर कर देता हूँ। दरिया सतलुज में गंडा सिंगवाल, अच्छा, हिमाचल प्रदेश में भी बारिश है, लेकिन उस शिद्दत की नहीं है। रात गए भी मैंने आपको बताया था, लेकिन है तो सही। अब उसकी डेवलपमेंट चेंज हो सकती है, चूँकि तूफ़ान है। अगर यही सिलसिला चूँकि राजस्थान के साथ हिमाचल प्रदेश की तरफ चला गया तो फिर सतलुज में थोड़ा बहुत पानी आएगा, अभी कोई वो इस तरह का नहीं है। दूसरा, कुछ दोस्त कहते हैं जी चनाब में अफवाहें फैल रही हैं कि जी पानी सैलाब ये वो। मैंने रात गए भी आपको अपने यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर बताया था कि देखें, सैलाब का फरमाइशी तौर पर 2014 की तरह मुबैना छुड़वाया जाए। 6 सितंबर को दरिया चनाब में 12 लाख क्यूसेक का सलाल डैम से या दीगर डैम से पानी निकाला गया था, और जो पाकिस्तान के हदूद में दाखिल हुआ था। और इधर यानी मुल्तान कबीरवाला के साथ भी कोई जो है वो 12 लाख क्यूसेक बना था, बीच में ज़ाया भी हुआ। तो वो फरमाइशी पानी था, 2014 के धरनों के पेश नज़र आवाम की सिंपैथी लेने के लिए किया गया था, जिस तरह से वो लोग बताते हैं। अब गलत सही अल्लाह बेहतर जानता है। और अब की बार भी जो सिंपैथी है अवाम की, या उनकी जो अटेंशन है या कंसंट्रेट है, उसको डाइवर्ट करने के लिए वो इस तरह की सूरत हाल बन सकती है, और ये मोतबर ज़राए भी इस तरह की बता रहे हैं। लेकिन वो मेरा ज़ाती ख्याल है कि बहुत मुश्किल है इस तरह की जो सूरत हाल बनेगी, इसलिए कि उसमें डैम्स का भी खासा लेवल रहता है।
تو ادھر چناب کے ہیں، تو وہ جو اپنی آب پاشی کے لیے ان کے پاس پانی نہیں ہوگا، وہ باہر ڈپلومیسی کے ساتھ کیسے چھوڑیں گے؟ تو بہرحال یہ ایک بات تھی۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں دریاؤں کے حوالے سے۔ دریا ستلج میں گنڈا سنگھ پر 1014، سلیمان کی پر 8600، اسلام پر 5028، دریا راوی میں جسر پر 4660، شادرہ پر 16500 اور 16 بلو کی پر 15570، سدنئی براج پر 10227، دریا چناب میں مرالہ پر 3,29,000 مرالہ پر 39,924، پھر سے سن لیں، مرالہ پر 39,924، اللہ نہ کر 3,29,000 ہو۔ خانکی پر 3,34,000، خانکی پر 33,474 کیوسک، خانکی پر 33,474، قادر آباد پر 16,237، تریم براج پر 42,507، پانجنت پر 62,329 کیوسک، دریا جیلم میں منگلہ ڈیم سے 8,000 کیوسک، رسول پر سے خراج 5,341 کیوسک ہو رہا ہے۔ دریا سندھ میں سکردو پر 1,08,000، پی برج پر 1,52,000، بشام پر 1,77,000، تربیلا ڈیم سے 1,55,000 کیوسک چھوڑا جا رہا ہے۔ کابل دریا میں 50,300 کیوسک، کالا باغ پر 2,48,639 کیوسک، چشمہ پر 1,85,486 کیوسک، توسا براج پر 3,34,515 کیوسک اور گڈو پر 3,72,216۔ اب توسا پر اس کا لیول کم ابھی نہیں ہو رہا، تو گڈو کا کیسے کم ہوگا؟ یہ بہت سارے دوست پوچھتے ہیں کہ گڈو کا لیول کم ہوگا۔ ایک ہمارے بھائی عبدالکریم ہے اور چند اور دوست صباب ہیں جو مسلسل کالز کرتے ہیں کہ بھائی گڈو کا لیول کب کم ہوگا، ہماری مال مویشی چارہ یہ وہ آمد و رفت کا مسئلہ ہے، نقل مکانی تو بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ ایک ماہ تو ہونے کو ہے، گڈو 3.5 لاکھ سے اوپر ہے۔ تو گڈو بھائی ابھی اس لیے کم نہیں ہوگا، ایک تو توسا پیچھے 3.34 پہ کھڑا، توسا ابھی کم ہو جائے، ابھی میں جب بات کر رہا ہوں کم ہوگا، تھوڑا بہت کم ہوگا، اگلی رپورٹ میں یقیناً کم ہو چکا ہوگا۔ تو پھر بھی گڈو 2-3 دن لگاتا ہے، کیونکہ سفر زیادہ ہے نا، اور پھر ایسے میں جو چناب کا پانی ہے 62,000 وہ بھی آ رہا ہے، اور یہ 62 والا 80 تک جا سکتا ہے، تو 20-25,000 اور اضافہ ہوگا، تو مطلب آپ سمجھ لیں 3-4 دن گڈو کا لیول کم نہیں ہوگا۔ اور ایسے میں جو بارشی سپیل بتایا جا رہا ہے وہ ندی نالوں میں بارش برسائے گا، تو پھر گڈو اگر وہ بریچ ہو گیا، رجحان والا پانی یا کوئی پانی 2-3-4 لاکھ نالے اکٹھے کر کے آگے جس طرح سے شدید بتایا جا رہا ہے، تو پھر تو گڈو اور بہت اوپر چلا جائے گا۔ باقی دیکھو کیا بنتا ہے۔ سکھر پر 3,85,000 کیوسک اور کوٹری پر 2,38,008 کیوسک۔ ناظرین بہت شکریہ، آپ نے اس چینل ڈیلی ولاگ MJS کو سبسکرائب کرنا، بہت شکریہ۔